हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था, अब मैं आप बता रही हूँ कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे कि हमने एटम पढ़ा था कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब का कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से बताया है, जो पहला लेक्चर था और जो दूसरा लेक्चर था उसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसको रिवाइज करवाऊँगी कि क्या होते हैं ये। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है नो चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एटम का स्ट्रक्चर है, तो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंटर में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मीन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिसको हम एनर्जी लेवल या शेल बोलते हैं। अगर हम पूरे एटम की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, मीन्स उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ना उसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और ना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतने ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो एटम की बात करें तो आपको याद रखना है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। हमने ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए हैं। आप मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर गो थ्रू कर सकते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने कुछ मॉडल्स डिस्कस किए थे, जैसे कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हमने वाटरमेलन की एग्जांपल से पढ़ा था कि वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो उसको उन्होंने प्रोटॉन से उसको कंपेयर किया, और जो बीच में उसके सीड होते हैं ब्लैक, उनको उन्होंने किससे कंपेयर किया, इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया। तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद आज हम डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब ये जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है, इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं और इसका कंसेप्ट किसने दिया, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि बोहर मॉडल ऑफ एटम है तो इसका कंसेप्ट जो है वो नील बोहर ने दिया। इनके अकॉर्डिंग हम एटम के रिलेटेड, एटम का स्ट्रक्चर जो भी है उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ने जा रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो एटम है ना वो 3 पार्टिकल से बना है। 3 पार्टिकल कौन से हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब मैंने आपको ये पहले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब के कंसेप्ट अच्छे से समझाए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमें पता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन हमारा नो चार्ज, मीन्स इसमें चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। अगर हम देखें कि क्योंकि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी वजह से जो एटम एज अ होल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये इनका बोहर मॉडल ऑफ एटम का पोस्टुलेट ये था फर्स्ट कि एटम जो है वो 3 पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब जैसे मैंने आपको बताया ये एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब जैसे न्यूक्लियस में मैंने आपको बोला ना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक न्यूट्रॉन भी होता है उसके साथ साथ, न्यूट्रॉन। अब यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से जो हमारा ये न्यूक्लियस है,
ठीक है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है ना न्यूक्लियस, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। न्यूक्लियस आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, मीन्स जो न्यूक्लियस के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो यही जो इनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे इस सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते रहते हैं, और इसी सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डायग्राम में बताया कि जैसे ये सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एक सर्कुलर पाथ में करते हैं, जिसको हम एनर्जी लेवल, जैसे ये है ना, ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं ये। तो ये हमारा बोहर मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स थे जो मैंने आपको बताया। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में होता है। तो इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे कि मैंने आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम का कंसेप्ट बताया कि इसमें क्या क्या है। देखो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, इसमें भी वही कंसेप्ट है, इसमें भी उन्होंने वही इलेक्ट्रॉन बताया कि क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। बस आपको इनके पोस्टुलेट्स याद रखने हैं। जैसे हमने बोहर मॉडल पढ़ा, बोहर मॉडल हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, उसके बाद हमने थॉमसन मॉडल भी हमने डिस्कस किया था। तो इनके जो मॉडल्स हैं ना, ये मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये एटम की ही बात कर रहे हैं, सभी एटम के स्ट्रक्चर को लेके बात कर रहे हैं। तो इन्होंने भी यही कहा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम्स जो है वो 3 पार्टिकल से बना है, मीन्स इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो पहले भी हमने जो मॉडल पढ़ा था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी इस मॉडल में भी उन्होंने यही हमें बताया है। तो इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर अच्छे तरीके से देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे तरीके से आपको सारे कंसेप्ट समझाए हैं। तो ये है बोहर मॉडल ऑफ एटम के कुछ पोस्टुलेट्स थे कि एटम जो है वो 3 पार्टिकल्स से बना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, जिसको हम एनर्जी लेवल या शेल बोलते हैं। अब ये एनर्जी लेवल को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, इन एनर्जी लेवल को हम या तो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 हम बोलेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, या तो हम लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे कि के शेल, एल शेल, एम शेल, मतलब ये एनर्जी लेवल्स। जैसे के शेल है तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, इनको हम इनसे डिनोट करते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, नो चार्ज इसको हम बोलेंगे। तो अगर यही इक्वल अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, अगर इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से हम बोलेंगे कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर जैसे हमारा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमें पता है कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा।
तो ये थे बोहर मॉडल ऑफ एटम के कुछ पोस्टुलेट्स। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि एनर्जी लेवल का थोड़ा सा कंसेप्ट बता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है, इसमें एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे कि ये मैंने बोला ना कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसमें कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे कि ये जैसे के शेल इसको बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं। और ये सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेंटर में हमारा क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस है हमारा। और न्यूक्लियस का मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे कि हमारे शेल हैं, इन जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो ऐसे नहीं होगा कि हम इनको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी मर्ज़ी से फिल करेंगे। यहाँ पे कुछ लिमिट होती है। जैसे के शेल है तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। एल शेल है तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम में कितने हैं और एन में। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये आप देख सकते हैं। के शेल है मीन्स जो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ वाला है, ये वाला फर्स्ट, जिसको हम फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलेंगे। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। जैसे के शेल है तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। 2 ही इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। एल शेल है मीन्स जो हमारा सेकंड लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, या सेकंड शेल हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 मतलब यहाँ पे हम 8 ही इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा थर्ड लेवल है, इसमें हमारे 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा एन शेल है वहाँ पे 32। अब इनमें क्या होता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है। मतलब जो ये शेल होते हैं ना, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से ही एसोसिएटेड होते हैं। अब जैसे जो शेल बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है, उसकी सबसे कम एनर्जी होती है, मीन्स मिनिमम एनर्जी होती है इसकी। और जो शेल मतलब इस न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होगा, उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। मैंने बोला ना कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल में 8 हैं, एम में 18। तो देखो ये न्यूक्लियस के पास हमें यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड शेल की, वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी तरीके से 18, यहाँ से 32। तो इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस के पास है तो ये बिल्कुल मिनिमम एनर्जी से एसोसिएटेड होती है, मतलब बहुत कम एनर्जी, क्योंकि ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है। तो जो ये है, ये एम के एल एम एन शेल है, तो इसकी क्या होगी? मैक्सिमम एनर्जी होगी। यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है ये शेल। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। द शेल नियर टू न्यूक्लियस हैव मिनिमम एनर्जी and the shell far away from the nucleus can hold the maximum of energy। ये मैंने आपको समझाया कि ये कैसे है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? एमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है एनर्जी। कब करेगा? जब वो जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे लेवल में। या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या वो एमिट करेगा एनर्जी। अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोवेस्ट लेवल में है तो उसको हम बोलेंगे कि वो ग्राउंड स्टेट। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये लेवल है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। अगर तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी तो ये जंप करके ये ऊपर वाली स्टेट में चला जाता है, तो हम इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। मीन्स ऐसे समझ लो जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। अगर तो हमारा इलेक्ट्रॉन के शेल में है तो आप यही समझो कि ये लोवेस्ट लेवल में है, इसको हम बोलेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट में है। मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये था बोहर मॉडल ऑफ एटम की कुछ पोस्टुलेट्स थे। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो नील बोहर ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, मीन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का बताया कि न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है और ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिसको हम एनर्जी लेवल, ये जैसे मैंने यहाँ पे शो किया एनर्जी लेवल, या इनको हम शेल भी बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारे एनर्जी लेवल या शेल हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। के शेल में मैंने आपको बताया कि 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ऐसे एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 और एन में 32। जैसे हमने के, एल, एम, एन से रिप्रेजेंट किया ना, ऐसे ही हम इनको एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मीन्स उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अब मैंने ये भी बताया कि इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो उसकी वजह से जो आटम एज अ होल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर मैंने बताया कि जैसे न्यूक्लियस है, ये बीच में जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस हमारा आटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन तो हमारा हो गया ना पॉजिटिव चार्ज, इस प्रोटॉन की वजह से हमारा न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। बस आपको याद रखना है कि हमारा न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि जो शेल होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मतलब लिमिटेड होते हैं, कि जैसे के शेल में कितनी लिमिट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, एल में कितने, एम में, वो सारा मैंने यहाँ पे बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लोवेस्ट लेवल में प्रेजेंट होता है तो उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। अगर वही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होके ऊपर वाली स्टेट में चला जाता है तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो ये था बोहर मॉडल ऑफ एटम के कुछ पोस्टुलेट्स थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और मेरी वीडियोस आपको अगर अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक की हेल्प हो सके। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जैसे डेफिनेशंस हैं, ये तो आपको बुक में भी मिल जाएंगी, किसी भी बुक में आप देखोगे आपको हज़ारों किस्म की बुक्स होती हैं, उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। बोहर मॉडल, नील बोहर, रदरफोर्ड, थॉमसन मॉडल, सब कुछ मिल जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको सारा इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन कराऊँ, या तो मैं बिल्कुल डेफिनेशन ही लिख के आपको यहाँ से पढ़ाऊँ। मैं चाहती हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ आए। मैं इसलिए आपको हिंदी उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। देखो, आपको डेफिनेशन, आपको पूरा मटेरियल कहीं भी आप बुक में पढ़ोगे आपको आराम से मिल जाएगा। तो मेरा यही मकसद है कि मैं आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा। अब जैसे कि हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम कंप्लीट कर लिया, इसके कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े। अब मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट, जैसे कि ऑर्बिट यूज़ होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपको अभी समझाऊंगी। जैसे कि ऑर्बिट क्या है। देखो, हम ऑर्बिट हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट जो हैं ये एनर्जी शेल्स हैं। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल बनाए हैं ना, ये इन्हीं शेल को हम एनर्जी लेवल बोलते हैं या शेल बोलते हैं। तो ऑर्बिट क्या होते हैं? ऑर्बिट एनर्जी शेल ही होते हैं जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होते हैं, जिसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक फिक्स ऑर्बिट में। तो वही ऑर्बिट हमारे क्या होते हैं, एनर्जी शेल्स होते हैं, या एनर्जी लेवल हम उनको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं।
तो बस आपको ऑर्बिट याद रखना है कि ये एनर्जी शेल से, मीन्स एनर्जी लेवल है या एनर्जी शेल से। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या हम उसको वैलेंसी बोलते हैं, ये क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी को हम वैलेंस, जो आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम है ना, जैसे कि देखो के शेल है, एल शेल है, एम है, एन है, तो ये न्यूक्लियस के सबसे बाहर प्रेजेंट है ना, आउटरमोस्ट है, तो इसी को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। अब ये देखा जाता है कि इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो आउटरमोस्ट शेल एटम का उसी को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में कितने प्रेजेंट हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ। आप मान लो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6। अब के शेल है, एल है, एम है, एन है। मैंने आपको बोला कि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, इसमें 32 आ सकते हैं। तो हमारे पास तो 6 है, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडजस्ट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी कितने बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल थे, तो 2 यहाँ, तो 4 यहाँ पे आए एल शेल में, मतलब हमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, इन शेल में फिल करना है। तो के शेल में तो 2 ही आ सकते हैं, क्योंकि हमने बोला कि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हम 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से फिल नहीं कर सकते। सो के शेल में अगर 2 आ गए तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे जो बच गए वो हमने कहाँ पे? एल शेल में फिल कर दिए। अब यही जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये आउटसाइड मतलब आउटरमोस्ट है, इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या हम बोलेंगे कि इस, जैसे हम बोलेंगे कि कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब 4 मतलब जो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो यही केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, मीन्स यही केमिकल रिएक्शंस में और इसकी जो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, सोडियम। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, मतलब 11 है सोडियम का एटॉमिक नंबर। अब इन 11 जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने कैसे फिल करने हैं? के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एल शेल में 8, क्योंकि एल में मैंने आपको बोला कि 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ऊपर 9 हम अपनी मर्जी से नहीं फिल कर सकते। तो के शेल में अगर मैंने 2, क्योंकि मेरे पास टोटल 11 है तो मैंने इन में फिल करने, के में मैंने 2 फिल कर दी, एल में मैंने 8 किए, हो गए ना 8 और 2 10, तो एक बच गया 11, तो वो हम एम शेल में फिल करेंगे। यही जो एम शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि ये आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सोडियम है उसकी वैलेंसी कितनी है? 1, मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। तो इसका आपको सीधे याद रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, चाहे जैसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, हीलियम है, नियॉन है, अर्गॉन है, आप किसी का भी निकाल सकते हो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आपको कैसे फिल करना है, उस फिल करने का तरीका ये है कि शेल में, एल में, एम में, एन में, कि के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि के में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप आपके पास कोई भी एटॉमिक नंबर हो, आप इजीली ऐसे फिल करके उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो ये था ऑर्बिट का कंसेप्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ये क्या है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे आइसोटोप, आइसोबार में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह ये वो पूछ सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए ले आऊँगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।